તાપી જિલ્લાના કુકરમુંડાના પાણીબારા ગામમાં વીજ કરંટ લાગતા એક વ્યક્તિનું મોત નીપજ્યું। જ્યારે પોલીસને જાણ થતાં જ ઘટના સ્થળે પોલીસ પહોંચી આવી હતી અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ 2024ની ઉત્તર વહીઓના રૂબરૂ અવલોકન માટે જે વિદ્યાર્થીઓએ અરજી કરેલ છે તે વિદ્યાર્થીઓ બોર્ડની વેબસાઇટ ssc.gseb.org અથવા gseb.org પરથી કોલ લેટર મેળવી શકશે। ભારતીય વાયુસેનાની એક ટુકડી અમેરિકાના અલાસ્કામાં US એરફોર્સના બેઝ પર પહોંચી ભારતીય વાયુસેના બહુરાષ્ટ્રીય યુદ્ધ અભ્યાસ રેડ ફ્લેગ 24ની આવૃત્તિમાં ભાગ લેશે। ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા IRDAI વીમા પોલિસીના નિયમોમાં કર્યો ફેરફાર। હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ ધરાવતા વીમાધારકોને હોસ્પિટલમાંથી રજા મેળવવા હવે રાહ જોવાની રહેશે નહીં। વીમા કંપનીઓએ કોઈપણ સંજોગોમાં 3 કલાકમાં આપવી પડશે રજા માટે મંજૂરી। જો આનાથી વધુ વિલંબ થશે તો વધારાનો ખર્ચ વીમા કંપનીને ચૂકવવો પડશે। ये जो कदम उठाए हैं वो बीमा धारकों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। ज़रूरी था क्योंकि कई बार ये देखा गया था कि क्लेम जो है वो तुरंत सेटल नहीं होते हैं। जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटल में कई घंटों तक रुकना पड़ता है, जब तक क्लेम सेटल नहीं होता तब तक हॉस्पिटल उसको डिस्चार्ज नहीं देती है। तो ये सारी जो दिक्कतें बीमा धारकों के लिए आती थी उसका एक मैं कहूँगा कि ये सारी निरस्त कर दी गई है ये मास्टर सर्कुलर के तहत। इसके पहले 55 सर्कुलर ऐसे थे जो कुछ ना कुछ चीज़ों में क्लैरिफाई कर रहे थे। अब ये सारे 55 सर्कुलर्स जो है वो निरस्त कर दिए गए हैं और उसकी जगह ये 55 सर्कुलर की जगह ये एक मास्टर सर्कुलर इशू किया गया है। इसमें कई बदलाव जो अभी तक नहीं थे वो आए हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें आयुष के तहत जो सारी ट्रीटमेंट्स होती है, जैसे आयुर्वेदिक की होती है, होम्योपैथिक की होती है या यूनानी की होती है, वो सब कवर की जाएगी और कस्टमर को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि तुमको कौन सी ट्रीटमेंट, किस प्रकार की ट्रीटमेंट लेनी है। दूसरा एक बहुत अच्छा इसमें प्रावधान लाया है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, कई बार ऐसे होता है कि किसी को डायबिटीज़ है, किसी के हार्ट की ऑपरेशन हुई है या किडनी का कुछ प्रॉब्लम है वो हो चुका है, तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस में कई बार लोगों को लगता है कि अब मुझे बीमा नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, बीमा पहले भी मिलता था, अब भी मिलेगा, मगर उसके लिए कवरेज का वेटिंग पीरियड जो होता है वो पहले 4 साल का था, जिसे घटा के अब IRDAI ने 3 साल कर दिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ के कारण अगर 3 साल बाद उसको कोई एडमिशन की ज़रूरत पड़ी हॉस्पिटल में, तो उसका सारा पैसा जो है क्लेम का जो सम एश्योर्ड है उसके हिसाब से मिल जाएगा। पहले ये पीरियड 4 साल का था, ये पहली बात। दूसरा यह है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, प्री एग्जिस्टिंग है, इन्फॉर्म किया है और 3 साल के अंदर डायबिटीज़ के कारण नहीं मगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई दूसरी बीमारी होती है, जैसे बीच में अपना कोविड आया था, तो इसमें इन सब एक्सपेंसेस का रिएम्बर्समेंट की प्रावधान है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।